नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं उनसे सीधा चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? ईश्वर कुबानी हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, सर किस बोर्ड में था यहाँ पर? मैं बोर्ड सी में मेरा इंटरव्यू यहाँ पे हुआ। तो जब मैं अंदर चला गया तो उन्होंने नाम वाम वहीं से खुद बता दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सॉलिड स्टेट में अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो उसकी सॉलिड स्टेट में जितना भी टॉपिक्स है, जितने भी, वो सब मेरे को पूछा गया। सब मतलब जितने भी हम 11 बीएससी में सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं उसके बारे में सब मुझे पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन क्या क्या था? तो सबसे पहले ब्रेविस लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है, कितने टाइप क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो और पूछा गया था मुझसे कि स्टिक्योमेट्रिक क्या होता है, स्टिक्योमेट्रिक डेफिशिएंसी, नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्या होती है, ये सब मुझे पूछा गया था। कॉपर के बारे में पूछा गया था। सोडियम क्लोराइड के बारे में मुझे पूछा किस फेज में आता है। फिर ये मुझे पूछा गया था कौन मोस्ट सिमेट्रिक होता है। ये मुझे पूछा गया था क्यूबिक ज़्यादा सिमेट्रिक क्यों दिखाता है। ये सब क्वेश्चन मुझे सॉलिड स्टेट से पूछे गए थे। और फिर अदर ने बोला क्या ऑर्गेनिक, वो बोले कि मुझे क्या यहाँ के तो हो नहीं, हिंदी में पढ़ा पाओगे। मैं बोला सर नहीं, क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं तो यहाँ से 10 साल से हूँ यहाँ पे, मैं तो पढ़ा लेता हूँ। तो मैंने क्लास ली है यहाँ पे हिंदी में। तो कुछ शब्द मुझे परफेक्ट हिंदी मुझे नहीं आता है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो मुझे आती है। तो फिर कुछ हिंदी में पूछने लगे। और फिर मेरे को ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पूछने लगे। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, कार्बोकेटाइन कैसे बनाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब मुझे पूछा गया इतना। क्वांटम केमिस्ट्री से कुछ पूछा? नहीं, वो समय से नहीं पूछा गया। क्वांटम ग्रीन केमिस्ट्री से? नहीं। मटेरियल केमिस्ट्री से? मैं मटेरियल केमिस्ट्री का हूँ, तो वहीं से मुझे पूछा गया। अधिकतम वहीं से ज्यादा डायमेंशन। हाँ, अगर आप जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो तो उस फील्ड का आपको पता होना चाहिए। और जनरल आप केमिस्ट्री जनरल जो बीएससी में पढ़ते हैं या 11th 12th में जो पढ़ते हैं वही पूछा जाएगा, और कुछ नहीं। रिसर्च के स्टेप पूछे थे आपसे, जैसे सैंपलिंग वगैरह ऐसा कुछ पूछा? हाँ, मेरे को पूछा गया था कि आपको कैसे पता चला, आपने कैसे पता चला आपका कंपाउंड बना। तो मैंने बोला सर मेरे पास सबसे पहले जो मैं सॉलिड स्टेट पे काम करता हूँ, पोरोस्काइड पे काम करता हूँ, मैं सबसे आइडेंटिफिकेशन में कलर आती है। अगर मेरे को पता होता है इस कंपाउंड का कलर कैसे आएगा, वो तो जनरल मुझे दिख जाएगा हाँ बना है। कितना प्योर बना है वो नहीं मुझे पता। उसके लिए फिर मैं करता हूँ प्योरिटी देखने के लिए एक्सरे पाउडर, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर करता हूँ। फिर मैं फोटोल्यूमिनेसेंस लेता हूँ, सब इमिशन देखता हूँ। मैं यूवी लेता हूँ, वो देखता हूँ। ये सब बहुत सारी कैरेक्टराइजेशन होती है जिससे हमें पता चलता है हमारा कंपाउंड बना है नहीं बना है। सर जैसे कि आप जम्मू कश्मीर से आए हैं यहाँ, तो आपसे एमपी के बारे में कुछ पूछा क्वेश्चन वगैरह? एमपी का नहीं, एमपी के बारे में मुझे कुछ नहीं पूछा। इस बारे में कोई स्पेशली क्वेश्चन नहीं बनाया एमपी से? एमपी के बारे में मुझे कुछ नहीं पूछा गया। मैं तैयार करके आया था थोड़ा। मैं अपनी डॉक्टर हरि सिंह गौर सर के बारे में मतलब पढ़ के आया था, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ के आया था, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ के आया था, और थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में ऊपर थोड़ा सा हो सकता पूछ ले, लेकिन नहीं पूछा उन लोगों ने। जैसे आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो जम्मू कश्मीर का स्पेशली कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बना, सिर्फ ऑनली केमिस्ट्री। भारतीय ज्ञान परंपरा पे कोई क्वेश्चन बना? यही ग्राम परंपरा मतलब जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम? नहीं, कुछ नहीं। आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ानी है, आपको केमिस्ट्री बननी चाहिए, और आपको हिंदी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को आपको हिंदी से पढ़ाना है, तो इसलिए आपको हिंदी में। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना सर? कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बना? कोई क्वेश्चन नहीं। डेप्थ में कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन डेप्थ से? नहीं, कुछ नहीं। आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए, बस वही देख लीजिए। आपको केमिस्ट्री और हिंदी। मेरे को हिंदी में बोला गया था, कोई शब्द मुझे बोला, उसका आंसर मैंने दे दिया कि इसका मतलब क्या होता है। किसको लगा कि बच्चा पढ़ा पाएगा हिंदी में, यहाँ नहीं। आपने सॉरी कितने क्वेश्चनों पे बोला? सॉरी में एक क्वेश्चन को बोला, वो मुझे हिंदी में कुछ पूछा, मतलब हिंदी का शब्द वो बोला, मैंने सॉरी सर मुझे समझ नहीं आया, आप इंग्लिश में बोलिए। तो इंग्लिश में बोला, फिर मैं बता दिया। हाँ, वैसे उसने दूसरा क्वेश्चन किया, फिर मैं बोला सर इसका मतलब ये है ना हिंदी में, आपने जो हिंदी ये है ना मतलब, बोला हाँ वेरी गुड यही मतलब है। तो उसको लगा कि बच्चा जानता भी है हिंदी। मैं बोला सर थोड़ा हिंदी में जब फॉर्म हम फिलअप करने होते वहाँ कुछ अलग ही हिंदी होती है, अपनी शब्द वहाँ वर्ड्स होते हैं, वो मुझे नहीं बनता। ये तो आराम से मैं पढ़ लेता हूँ बाकी सब चीज़ें। और मेरा स्कूल में हिंदी था वहाँ पे, जहाँ मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ मेरा हिंदी था, तो थोड़ा मैं कर लेता हूँ हिंदी। बोर्ड का माहौल कैसा था? कोऑपरेटिव माहौल था या स्ट्रिक्ट में? स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। मतलब अगर ना बनता हो तो आप सीधे सॉरी बोलिए, आप उनको उलझाइए मत, वरना वो आपको उलझा लेंगे फिर। सर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
मैं उनको यही बोलूंगा कि कोई गाइड करोगे? सबसे पहले आपका रिसर्च जिस अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आप अपने रिसर्च फील्ड को देखो, मैं किस बैकग्राउंड से हूँ उसको तैयार की लीजिए। उसका तैयार मतलब उस फील्ड के फिर देख लीजिए, मतलब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का फील्ड में हूँ, आप फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे प्रिपेयर करके आइएगा। ऊपर ऊपर डिफिनीशन ऐसे कि ना आपको कोई न्यूमेरिकल नेट एग्जाम देना है यहाँ पे, जस्ट डेफिनेशन है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। और दूसरा, हर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कीजिए, बस बेसिक से अलावा कुछ नहीं। जो बच्चे यहाँ नेट क्लियर करके आए उसको क्या टफ क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, यहाँ बच्चों को पढ़ाना है तो बेसिक आना चाहिए आपको। और आपका रिसर्च आर्टिकल पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में कि आप पीएचडी उसको पता ही नहीं मैंने किया कि ऐसे रिसर्च पेपर लाया चोरी करके, वो नहीं, आपको पता होना चाहिए अपने रिसर्च के बारे में, मैंने कैसे काम किया, कैसे मुझे पता चला, ये सब पता होना चाहिए। थैंक यू सर, हमारे साथ ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।